नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है आलस्य में दरिद्रता। एक विद्वान व्यक्ति किसी गांव से गुजर रहा था। उसे याद आया कि इसी गांव में एक पुराना मित्र मेरा रहता है, चलो उससे मिल लिया जाए। वह अपने मित्र के यहाँ पहुंचा और उसने देखा कि उसका मित्र गरीबी में दिन बिता रहा है और साथ में उसके दो जवान भाई भी हैं। बात करते करते शाम हुई तो उस विद्वान व्यक्ति ने देखा कि उसके मित्र के दोनों भाइयों ने घर के पीछे लगे पेड़ से कुछ फलियां तोड़ी और घर के बाहर उसे बेचने के लिए बैठ गए। कुछ समय बाद फलियां बिक गईं और दाल आटा खरीदने के पैसे जुड़ गए। दोनों भाई पास की दुकान से थोड़ी सी दाल और आटा ले आए और भोजन पकाने लगे। भोजन की मात्रा कम थी, चारों के लिए भोजन कम पड़ता, इसलिए एक भाई ने उपवास का बहाना बनाया और दूसरे ने पेट खराब होने का बहाना किया और बोले कि आज आप दोनों ही भोजन करने वाले हैं। वह विद्वान व्यक्ति अपने मित्र के साथ भोजन करने बैठ गया। भोजन करने के बाद आराम करने लगा तो वह विद्वान व्यक्ति बहुत उलझन में रहा कि कैसे अपने मित्र की गरीबी को दूर किया जाए। सारी रात उसे नींद नहीं आई। रात में वह चुपके से उठा, एक कुल्हाड़ी ली और घर के पीछे लगी फली का पेड़ काट दिया और रातों रात भाग गया। सुबह होते ही भीड़ जमा हो गई। सभी उस विद्वान व्यक्ति की निंदा कर रहे थे, उसे कोस रहे थे कि कैसा निर्दयी मित्र था। तीनों भाइयों की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा समाप्त कर दिया। तीनों भाइयों की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। धीरे धीरे समय बीता और 2 वर्ष बाद वह विद्वान व्यक्ति फिर से उसी गांव से गुजरा। डरते डरते उसने गांव में कदम रखा। उसे डर था कि अब उसकी पिटाई हो सकती है, लेकिन वह घबराया नहीं और अपने मित्र के घर पहुंचा। उसे वहां झोंपड़ी की जगह कोठी नजर आई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। इतने दिन में तीनों भाई बाहर आए। जैसे ही उन्होंने विद्वान व्यक्ति को देखा तो रोते हुए वे तीनों उसके पैरों पर गिर पड़े और बोले कि तुमने यदि उस रात फली का पेड़ न काटा होता तो आज हम इतने ऐशो आराम में जीवन नहीं बिताते, हमने मेहनत नहीं की होती। अब हमें समझ आया कि तुमने वह पेड़ क्यों काटा, कि जब तक हम सहारे के सहारे रहते हैं तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाते और अपनी प्रगति नहीं कर सकते। जब भी सहारा मिलता है तो हम आलस्य में दरिद्रता अपना लेते हैं। हम तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमें किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तुमने उस दिन फली का पेड़ काट कर हम सब पर बहुत बड़ा उपकार किया था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि जीवन के हर क्षेत्र में हर तरह के फली के पेड़ लगे होते हैं। यदि आप प्रगति करना चाहते हो तो इन पेड़ों को एक झटके में काट डालो, तुम्हारी प्रगति का रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। तो ये थी आज हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।